सुप्रभात। स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। लास्ट क्लास में अपन ने पार्ट 1 का पूरा कर लिया था। आज अपन पार्ट 2 चालू करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक अति उपयोगी तथा तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो आज के टाइम में कंप्यूटर क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है और बहुत ही फास्ट मतलब बहुत ही तेज काम करती है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का अपना मस्तिष्क नहीं होता है। कंप्यूटर दिए गए आंकड़ों की सहायता से कार्य करता है। मतलब अब अगर अपन कुछ सोचे तो वो डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के पास नहीं, अपन को कुछ ना कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा जब वो कार्य करेगा। उस इनपुट पर आंकड़े कोई भी तथ्य के हो सकते हैं, ये संख्या और शब्दों या चित्रों के रूप में भी हो सकते हैं। कंप्यूटर की अनेक विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं उसे अन्य सभी मशीनों से श्रेष्ठ बनाती है कि जो दूसरी मशीनें होती है वो एक ही काम कर सकती है, कंप्यूटर कई सारे काम कर सकता है। जैसे अपन कंप्यूटर से मनोरंजन भी कर सकते हैं, बहुत सारी मूवीज देखकर, गाने सुनकर, वीडियो गेम्स के, और अपन उसमें ड्राइंग्स भी बना सकते हैं। अपना कुछ काम होता है जैसे ऑफिस का कोई काम हो गया, गणनाएं हो गया, कैलकुलेशंस करना, सारे बहुत सारे काम एक ही मशीन में उपलब्ध है। इसीलिए ये क्या एक श्रेष्ठ मशीन है। सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले बात आती है विशेषताओं में उसकी गति की। कंप्यूटर के कार्य करने की गति मानव से अधिक होती है। ये तेज गति से कार्य को करता है। यदि हम कंप्यूटर की मदद से गणनाएं करते हैं तो कंप्यूटर इसे पूरा करने में कुछ ही क्षण लेगा, जबकि किसी मानव द्वारा उसी गणना को करने में अधिक समय लग सकता है। कि जैसे कोई भी गणना होगी, बहुत ही बड़ी बड़ी और भारी भारी गणनाएं होती है तो उसको करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, और मानव द्वारा अगर वो गणनाएं करी जाए तो वो बहुत ज्यादा समय लेगा। और अगर कंप्यूटर वही काम करेगा तो उसमें क्या करेगा, बहुत कम समय लगेगा। अब क्या एक स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर की क्रियाएं क्या होती है, स्वचालित होती है। एक बार कंप्यूटर को डाटा देने तथा प्रोग्राम चलाने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता। प्रोसेसिंग कंप्यूटर के सीपीयू में होती है। निर्देश के अनुसार कंप्यूटर स्वयं ही प्रोसेसिंग करता है। अब क्या एक स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन है। कैसे, अगर अपन ने इसको कुछ इनपुट दे दिया है तो उस पे बाकी सारा काम क्या होगा, कंप्यूटर का होगा। कि अगर अपन ने इनपुट दिया है तो प्रोसेस कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसमें अपने आप प्रोसेस हो जाएगा। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आउटपुट भी अपने पास अपन को कंप्यूटर स्क्रीन पर खुद ही देखने को मिल जाएगा। अपन को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है। यदि हमने कंप्यूटर को सही डाटा दिया है तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके सही परिणाम देगा। यह एक ही कार्य को बिना कोई परिवर्तन किए लगातार कई बार कर सकता है। कंप्यूटर क्या होगा, अगर अपन ने इनपुट सही दिया है तो वो प्रोसेसिंग सही करके आउटपुट भी हमको सही ही देगा। वो कभी भी गलत परिणाम नहीं देता है। अब क्या ये एक ही काम को बिना थके और फटाफट एकदम उसी शुद्धता के साथ मतलब उसी एक्यूरेसी के साथ एकदम सही तरीके से कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कई लाख डाटा को बहुत कम जगह में संग्रह कर सकता है। मतलब बहुत सारे डाटा को वो एक ही जगह में, बहुत छोटी सी जगह में स्टोर कर सकता है। जैसे नाम, पते, फोन नंबर आदि, इन सबको कुछ भी डाटा हो, कुछ भी लिखा हो तो उन सबको वो एक ही छोटी सी प्लेस में सेव करके रख सकता है। यह संग्रह कंप्यूटर डेस्क अथवा मेमोरी में होता है। संग्रह कहाँ होता है, डिस्क में या मेमोरी में। हम कभी भी इसमें संचित जानकारी कुछ सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। कि अपन को इनमें से कुछ भी निकालना हो, कुछ भी अपन ने सेव किया हो, अगर अपन को किसी टाइम पे वो चाहिए तो अपन को कुछ ही सेकंड्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सक्षमता, एबिलिटी। कंप्यूटर कड़ी मेहनत करने वाली मशीन है। यह कभी भी नहीं थकता और न ही उदासीन होता है, चाहे इसे कितने ही समय तक कार्य करना पड़े। यह मनुष्य के मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक कार्य क्षमता रखता है, जबकि मनुष्य अधिक समय तक कार्य करने से थकान का अनुभव करता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक तरह से देखें तो बहुत कड़ी मेहनत करता है। जैसे मनुष्य किसी भी काम को करता है तो वो क्या होता है, थक जाता है एक ही काम को करते करते या बोर हो जाता है।
कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है, वो क्या करता है, थकता कभी भी नहीं है और किसी भी चीज को बार बार करने से बोर नहीं होता है। और उसकी क्या होती है कि जो कार्य करने की क्षमता कंप्यूटर की होती है वो बहुत ज्यादा होती है मनुष्य से। अब नेक्स्ट है व्यापकता, वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि जिस फील्ड में उसका जो काम होगा वो होगा। जैसे कोई मैथमेटिशियन है तो वो कंप्यूटर का यूज क्या करेगा, कैलकुलेशंस करने के लिए करेगा। किसी ऑफिस में होगा तो वो क्या ऑफिस में होगा कंप्यूटर, तो उसमें एक्सेल शीट्स बनेगी। तो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है कंप्यूटर में। इस पर संगीत सुना जा सकता है, फिल्में देखी जा सकती है, गेम खेले जा सकते हैं, वैज्ञानिक अपने प्रयोगों की गणना भी कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं। कुछ विशेष कंप्यूटर का प्रयोग चिकित्सा, अंतरिक्ष तथा वास्तुकला के क्षेत्र में किया जाता है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर अलग अलग जगहों पे कंप्यूटर के यूज भी क्या है, अलग अलग है। तो अपन ने आज क्या पढ़ा, कंप्यूटर की विशेषताएं देखी। उसमें सबसे पहली विशेषता क्या है, इसकी गति मतलब स्पीड। दूसरा क्या है कि ये एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक है, इसमें अपन को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। शुद्धता, एक्यूरेसी, ये हमेशा अपन को क्या देता है, सही परिणाम ही देता है। उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ये बहुत ज्यादा डाटा को बहुत कम जगह में संग्रह सेव करके रखता है। सक्षमता, एबिलिटी भी क्या है इसकी, बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट क्या आती है, व्यापकता। ये क्या होता है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये बहुत अलग अलग काम कर सकता है। नेक्स्ट कक्षा में अपन क्या करेंगे, इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।